वसल्लम वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते में बैठने के भी हुकूक अदा किया करो। लोगों को बड़ा शौक़ होता है रास्ते में बैठने का, गर्मी हो तब भी हवा लेने के लिए, और अगर सर्दी हो तब भी धूप का मज़ा चखने के लिए। दुकानों के बाहर, चौराहों में, बाज़ारों में, गलियों में लोग कुर्सियाँ बिछा के बैठे होते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि जो हुकूक हैं वो भी अदा करने हैं। तो हक़ कौन कौन सा है? आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक बयान किए। फरमाया सबसे पहले ये याद रखो कि अगर रास्ते में बैठो तो फिर अपनी निगाहें झुका के बैठा करो। फिर निगाह उठाने की इजाज़त नहीं है। ये नहीं कि अगर कोई बहन, बेटी, माँ वहाँ से गुजर रही है तो तुम सर से लेके पाँव तक उसका जायज़ा लेते रहो, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं। हमने तो जो कुरान पढ़ा है वो तो दर्स देता है, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि महबूब फरमा दे मोमिन मर्दों से कि वो अपनी निगाहों को झुका के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यह हया का तकाज़ा है कि निगाहों को झुका के बैठें, अपनी नज़रों की हिफाजत करें। ये रास्तों के हुकूक में से एक हक़ है। और फिर दूसरा हक़ आका करीम अलैहिस्सलाम ने बताया, फरमाया कि कोई शख्स गुज़रे तो फिर सलाम में पहल किया करो, सलाम में पहल करो। जब कोई बंदा वहाँ से गुज़रे इस गुज़रगाह से, तो तुम्हें यह हक़ पहुँचता है कि तुम सलाम में पहल किया करो। सलाम फैलाना भी यही है कि तुम सलाम में पहल करो। जब तुम सलाम में पहल करोगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सलाम करोगे और सलाम का जवाब भी मिलेगा तो सलाम फैलेगा। और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दर्जे बुलंद हों तो या रसूल अल्लाह क्या करें? हुजूर ने फरमाया तुम सलाम फैलाया करो, सलाम फैलाया करो। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम, कि जब आपके पास हमारी निशानियों पर ईमान रखने वाले लोग जब आपके पास आए, फ़कुल सलामुन अलैकुम, तो आप ये उनसे कहें सलामुन अलैकुम कि तुम पर सलामती हो। तो इस्लाम ने हमें बड़ा खूबसूरत अंदाज़, बड़ा खूबसूरत तरीक़ाकार दिया कि जब तुम किसी से मिलो तो उसका इस्तकबाल कैसे किया जाए, उसकी सलामती की दुआ करके। तो ये रास्ते के उसूलों में से एक असूल है कि जब कोई शख्स वहाँ से गुजरे तो तुम सलाम में पहल करो। और तीसरा हक़ ये है, हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कोई पहल ना करे, अगर कोई पहल ना कर सके, तो फिर अगर कोई तुम्हें सलाम करे तो तुम्हें चाहिए कि उसके सलाम का ऊंची आवाज़ में जवाब दो, क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है। बाज़ लोग सर हिलाते हैं, जब ज़ुबान अल्लाह ने दी है तो फिर सर हिलाने की क्या ज़रूरत है? वालेकुमुस्सलाम, दुआ का जवाब दुआ में होता है, सलाम का जवाब भी सलाम में होता है कि अगर कोई तुमसे सलाम लेता है तो उसको जवाब दो। चौथा हक़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स को कोई बुराई करते हुए देखो, अगर तुम रास्ते में बैठे हो और किसी शख्स को देखो कि उसने कोई गलत काम किया, हुज़ूर ने फरमाया कि उसको फ़ौरन रोको। ये भी रास्ते में बैठने के हुकूक में से एक हक़ है कि उसको रोक दिया जाए। ये उसूल है कि अल्लाह की हुदूद को कोई तोड़े, कोई तुम्हारी हुदूद को तोड़े तो तुम्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई अल्लाह की हुदूद को कोई कैसे तोड़ सकता है? तो फरमाया कि तुम उसको रोको। और ये भी हदीस है, फरमाया कि सबसे पहले कुव्वत बाजू से रोको। अगर कुव्वत बाजू से रोकने की ताकत नहीं तो फिर ज़ुबान से रोको, और अगर ज़ुबान से रोकने की भी ताकत नहीं तो फिर उस अमल को दिल से गलत बुरा जानो कि ये ईमान के कमज़ोर दर्जों में से एक दर्जा है।